हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। इससे पहले के एमसीक्यूज मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना। आपको नीट एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है इन एमसीक्यूज से। ये एमसीक्यूज मैंने खुद ढूंढे हैं काफ़ी अलग अलग वेबसाइट पर जाकर। इसके चलो इसे सॉल्व करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स हैज़। मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफ़र होती है लंग से? देखो, हीमोग्लोबिन से तो अटैच होती है, ये तो बिल्कुल बात सही है। हीमोग्लोबिन से अटैच होती है, बिल्कुल बात सही है। डिजॉल्व इन ब्लड, ब्लड में भी डिजॉल्व होती है एज अ कार्बोनेट। कार्बोनेट फॉर्म में मैंने कभी सुना ही नहीं है कि ट्रांसपोर्ट हो। नहीं, सबसे ज़्यादा 70% है जब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है और 20 से 25% कार्बो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लड एनालिसिस ऑफ पेशेंट रिवील नॉन एंड यूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ carboxy hemoglobin contain which of the following conclusion is mostly to correct? The patient has been inhale polluted air containing usually high content of। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या, हमने एक पेशेंट के ब्लड को एनालिसिस किया, उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाई क्वांटिटी पाई गई। क्यों पाई गई? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या थी? कार्बो मोनोऑक्साइड। अब कार्बो मोनोऑक्साइड कैसे थी कि हमारी कार्बो मोनोऑक्साइड कैसे थी? हमारी जब कार्बन ऑक्सीजन जब हमारी कंबाइन होती है कार्बो हीमोग्लोबिन में, तो वो बनाती है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर और दूसरा बनाती है हमारी जब आरबीसी से कंबाइन होती है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट ही हमारा क्या करता है, फर्दर भी रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस CO2 कंटेन बाय द वॉल्यूम इन एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट। CO2 का वॉल्यूम एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है? 3.34%, 0.314%, 4% या 0.34%। हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 का जो क्या होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है। कितना होता है? 0.34% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल ऑर्गन इज रिसीविंग ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड? केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करें। ए स्प्लीन, बी लीवर, सी गिल्स या डी लंग्स। देखो, लंग्स में हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके का ब्लड पाया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स से लेके जाता है कौन? पल्मोनरी कैपिलरी या पल्मोनरी वेन भी कह सकते हैं हम लोग। गिल्स में इसमें भी क्या होता है, सरफेस कैविटी से लंग्स का ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल आउट होता है। तो इसमें भी दोनों ही तरीके का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। लिवर में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैप्टिक आर्टरी लाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटाइटिक पोर्टल वेन लेके जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन इज सही, करेक्ट। All through muscles, oxygen is carried in blood does not become acidic because। अगर हमारी सबसे ज़्यादा मसल्स ऑक्सीजन कैरी करें तो हमारा ब्लड एसिडिक क्यों नहीं हो रहा है? हमारा ब्लड एसिडिक क्यों नहीं हो रहा है? इसका मेन रीज़न क्या है, ये पता है इस क्वेश्चन में। तो ब्लड इज कंबाइंड विथ वाटर टू SCO3 एंड न्यूट्रलाइज बाई NO3। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। CO2 ट्रांसफ़र हो जाती है और बफर कर लेती है, ब्लड को बफर कर लेती है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा ब्लड जो है बिकम एसिडिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सी। CO2 एब्जॉर्ब बाय ल्यूकोसाइड, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, इन CO2 कॉन्टीन्यूसली डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ ब्लड टू लंग्स मोस्टली। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड से टू लंग्स में, मोस्टली किसके द्वारा होगी? मोस्टली हमारी कंबाइन होगी हीमोग्लोबिन से। नहीं, मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है परंतु ट्रांसफर नहीं होती है। मोस्टली लंग्स से हमारी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जाएगी। ये क्या करती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन होती है आरबीसी में और ये बाइकार्बोनेट बना लेती है, प्लस H+ आयंस को रिलीज कर देती है। तो ये क्या करती है, फिर वहाँ पे बनने के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है जाके प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में डिसॉल्व होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स तक, किसमें? प्लाज्मा में। फिर आके फिर से कंबाइन हो जाती है आरबीसी में और फिर ये जाती है लंग्स में। तो हमारी इन द फॉर्म ऑफ सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है। कितने परसेंट होते हैं? 70%। आपको कई बार ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, पर हर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अंतर है पर आंसर सेम है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, तो याद रखना। विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड कंटेन ड्रग्स स्मैक? ये कभी बहुत साल पहले आया था, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बी, लेटेक्स में। इसके ना फ्लावर में होता है ड्रग्स, ना लीव्स में होता है, ना रूट्स में होता है, लेटेक्स में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस। हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस में क्या होगा? हैज़ ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टीड ऑफ 4? नहीं, सब में 4 ही 4 प्रोटीन यूनिट होती हैं और उसमें 4 हीमोग्लोबिन अटैच होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैज़ हायर इन्फिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन ऑफ एडल्ट? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, एडल्ट से ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की पावर होती है। हैज़ लोअर तो होगी ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। हैज़ इन्फिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज एन एडल्ट? ये भी नहीं, ये भी गलत है, हाइयर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, एन एवरेज पर्सन नॉट डूइंग वर्क हार्ड वर्क रिक्वायर एनर्जी। अगर कोई आदमी कोई रिक्वायर्ड वर्क नहीं कर रहा है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो वो कितनी एनर्जी का यूज़ करेगा? वो 2800 के सेल्सियस का यूज़ करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट? द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्ट करंट फ्लो फैसिलिटी एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेज, ये बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन फिशेज में गिल्स के थ्रू होता है, ये बात सही है। द रेसिडुअल एयर ऑफ लंग्स इज स्लाइटली डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी रेस्पिरेशन ऑफ बर्ड, ये भी बात सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी ब्लड फ्लूइड सेवरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बात बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर और MCQs चाहिए तो बता देना। बाय बाय। अप्रॉक्स में 30 MCQs ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अलग अलग दिन में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।